नमस्कार, मैं डॉक्टर जय कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका बच्चा स्वस्थ है या बीमार है। हर बार आपको इस बात के लिए डॉक्टर से दिखाने की प्रयास करनी चाहिए कि आपका बच्चा स्वस्थ है या बीमार है। क्या आपको रोज रूटीन चेकअप के लिए लेकर के जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जी बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी बच्चे को पाल रहे हैं तो आपको कुछ अनुभव लेना चाहिए कि आपको कब बच्चे को डॉक्टर से दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। मैं आपको बताने वाला हूं, अवेयर करने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा बार बार किसी एक ही जगह को हाथ लगा रहा है, जैसे कान पे हाथ लेगा जा रहा है या फिर पेट पे हाथ ले जा रहा है या फिर पीठ के पीछे या फिर पार्टिकुलर किसी भी एक शरीर के किसी एक हिस्से को बार बार अगर वो छू रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे में कोई ना कोई परेशानी है, बच्चे के उस हिस्से में कोई ना कोई परेशानी है और आपको डॉक्टर से मिलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अगर लगातार लंबे समय तक बच्चा अगर आपका रो रहा है, आधे घंटे से रोए जा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर दूसरी बार आपको फिर से डॉक्टर से मिलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, अगर बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा है तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि दूध नहीं पीना आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के नज़रिए से दूध नहीं पीना बहुत खराब चीज़ माना जाता है। क्योंकि दूध नहीं पीने के कई रीजंस हो सकते हैं। उसकी श्वास नलिका अगर अवरुद्ध हो जाएंगे तब भी बच्चा दूध नहीं पिएगा। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है इंटरनल, तब भी वो दूध नहीं पिएगा। कई बार और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से बच्चा दूध नहीं पीता है। अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा सुस्त पड़ने लगेगा, जो अति सीवियर कंडीशन माना जाता है। चौथी बात अगर हम करें, अगर बच्चा नींद में है और बार बार जग जा रहा है, हर एक 2 मिनट पे जग जा रहा है, तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि एक बार अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखा लें। बच्चा अगर बेचैन है, बहुत बेचैनी दिखा रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि हम एक बार डॉक्टर से दिखा लें, क्योंकि शरीर में बेचैनी होना भी सामान्य बात नहीं है, वो एक असामान्य कंडीशंस में आता है। छठी अगर बात करते हैं, शरीर के किसी भी एक हिस्से को छूने पर अगर बच्चा बहुत तेज रो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हम उसे हाथों से उठा रहे हैं, उसे छूने पे वो रो रहा है, या फिर शरीर के नीचे से उसे पीठ के हिस्से से अगर हम उठा रहे हैं उसके बाद भी रो रहा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक बार रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। सातवीं बात अगर हम करते हैं कि बच्चा अगर सुस्त दिख रहा है, तो भी सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि घर पे ही उसे आप एक बार कम से कम थर्मामीटर लेकर के उसके बुखार की जांच कर लें। अगर उस कंडीशन में बच्चा सुस्त दिखने लगता है, या फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा क्यों सुस्त है, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो ये 7 पॉइंट्स जो मैं आपको बताया हूं, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको आपके बच्चे में दिखाई दे रहा है, तो आपको एक बार रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर किसी नज़दीकी डॉक्टर से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है।